नमस्कार। आज हम उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो वेब को इतना सुंदर और आकर्षक बनाती है। जी हाँ, आज हम सीएसएस की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, कभी सोचा है कि कोई भी वेबसाइट वैसी ही क्यों दिखती है जैसी वो है? मतलब उसका रंग, उसका लेआउट, जो फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है, ये सब आता कहाँ से? असल में यही वो सवाल था, या कह लें कि प्रॉब्लम थी, जिसे सॉल्व करने के लिए सीएसएस को बनाया गया था। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ ढांचा हो, कोई स्टाइल नहीं, कोई रंग नहीं। शुरुआती दिनों का वेब कुछ ऐसा ही था। सिर्फ एचटीएमएल था जो कंटेंट को एक स्ट्रक्चर तो दे देता था, पर देखने में एकदम सादा, बिल्कुल बोरिंग। साफ था कि कुछ तो मिसिंग था। और बस यहीं पे होती है सीएसएस की धमाकेदार एंट्री। सीएसएस ही वो सॉल्यूशन था जो वेब पर प्रेजेंटेशन और डिजाइन का कॉन्सेप्ट लेके आया। इसी की वजह से वेब सिर्फ जानकारी का एक ढेर ना रहकर एक विजुअल एक्सपीरियंस बन गया। तो ये सीएसएस है क्या? इसका पूरा नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। बेसिकली ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। इसका काम है वेबसाइट की प्रेजेंटेशन को स्टाइल देना, उसे बेहतर बनाना। अगर आसान भाषा में कहूँ ना, तो ये वेब पेजों का मेकअप आर्टिस्ट है। एक और मजेदार बात यह है कि सीएसएस अकेला काम नहीं करता। ये वेब पेज बनाने वाली टीम का एक अहम हिस्सा है। समझिए कि एक वेब पेज के 3 पिलर होते हैं। पहला है HTML, जो वेबसाइट का ढांचा मतलब कंकाल बनाता है। फिर आता है CSS, जो उस कंकाल को कपड़े पहनाता है, उसे एक लुक देता है। और आखिर में है जावास्क्रिप्ट, जो दिमाग और मसल्स की तरह काम करता है, मतलब लॉजिक और इंटरैक्टिविटी जोड़ता है। तो CSS के पीछे का सबसे बड़ा आइडिया क्या था? आखिर इससे बनाया क्यों गया? ये एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल पर काम करता है, कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग रखना। जी हाँ, यही सीएसएस का कोर प्रिंसिपल है। कंटेंट यानी HTML को प्रेजेंटेशन यानी CSS से अलग कर देना। इसका मतलब यह हुआ कि आपके वेब पेज का ढांचा एक फाइल में है और उसका पूरा स्टाइल, उसका लुक वो दूसरी फाइल में है। और इसी वजह से वेबसाइट्स को मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा आसान और फ्लेक्सिबल हो जाता है। वैसे सीएसएस कोई रातों रात नहीं बन गया। इसकी भी एक कहानी है। देखिए, 1993 में HTML आया। उसके ठीक 3 साल बाद 1996 में CSS 1 रिलीज हुआ। फिर 1998 में आया CSS 2, जिसने इसकी पावर को और बढ़ाया। और 2001 के बाद से तो CSS 3 मॉड्यूल्स में डेवलप हो रहा है। मतलब इसमें लगातार नए नए फीचर्स जुड़ते जा रहे हैं। चलिए, ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। लेकिन आज के मॉडर्न वेब में CSS इतना ज़रूरी क्यों है? इसका इम्पैक्ट क्या है? आइए ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं। CSS सीखने के फायदे बहुत हैं और काफ़ी पावरफुल हैं। ये सिर्फ वेबसाइट को सुंदर बनाकर यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा नहीं करता, बल्कि इसी की वजह से सभी डिवाइसेस के लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना मुमकिन होता है। इतना ही नहीं, ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस और SEO मतलब सर्च इंजन में रैंकिंग को भी इम्प्रूव करता है। और ये जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है ना, ये आज की मोबाइल फर्स्ट दुनिया में सब कुछ है, मतलब बहुत ज़रूरी है। CSS ही वो जादू की छड़ी है जो ये पक्का करती है कि कोई वेबसाइट डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर और फ़ोन पर हर स्क्रीन पर एकदम परफेक्ट दिखे। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि CSS क्यों ज़रूरी है। तो अब सवाल आता है, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलिए एक हल्की सी झलक देखते हैं। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हम कोडिंग की गहराई में नहीं जाएंगे, बस तरीकों को समझेंगे। तो देखिए, CSS को HTML में जोड़ने के मेनली 3 तरीके हैं। पहला है इनलाइन CSS। इसमें स्टाइल को सीधे HTML एलिमेंट के अंदर ही लिख देते हैं। दूसरा है इंटरनल CSS। इसमें स्टाइल को HTML फाइल के अंदर एक स्टाइल टैग बनाकर उसमें रखते हैं। और तीसरा, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, वो है एक्सटर्नल CSS। इसमें हम स्टाइल्स के लिए एक बिल्कुल अलग .css फाइल बनाते हैं और उसे HTML से लिंक कर देते हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि CSS वो क्रिएटिव ताकत है जो सिंपल स्ट्रक्चर डेटा को एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस में बदल देती है। ये सिर्फ कोड की लाइनें नहीं हैं, ये वेब पर आर्ट और डिज़ाइन करने का एक जरिया है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर CSS ने स्टाइल को कंटेंट से अलग कर दिया, तो वेब डिज़ाइन में अगला बड़ा सेपरेशन क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के लिए इतना ही। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।